तो गाइस फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ न्यू व्लॉग। ये है दिन 21 नवंबर का, जिस दिन बच्चों का एनुअल फंक्शन था। तो मॉर्निंग में मैंने बनाए प्याज के पराठे, जिसमें मैंने बेसन और चावल का आटा और गेहूं का आटा ऐड किया। इसमें प्याज को बारीक पतला पतला लंबा लंबा कट कर लिया, हरी मिर्च, अदरक, और इस तरह से मैंने ये डो बनाया है इस आटे का। और इधर आलू गोभी की सब्जी। तो नीरवीर के पापा उस दिन जल्दी जा रहे थे अपने ऑफिस के लिए, तो मैंने सबसे पहले उनका ब्रेकफास्ट रेडी किया। तो साथ में मैंने बच्चों के लिए चिवड़ा भी सेक दिया था, जिससे कि चाय के साथ चिवड़ा बहुत ज़्यादा पसंद है बच्चों को। तो मैंने फिर चिवड़ा और प्याज का पराठा चाय के साथ बना दिया था मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में। तो फिर इस तरह से पहले मैंने नीरवीर के पापा को चिवड़ा और चाय दे दी थी। जब तक वो खाएंगे तब तक मेरा प्याज का पराठा भी बन जाएगा। तो फिर मैं प्याज का पराठा बनाना शुरू कर दिया। फिर मैंने बच्चों को भी ऊपर बुला लिया। तो फिर इस तरह से ये था 21 नवंबर का मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट का रूटीन। तो बारी बारी से सबको एकदम क्रिस्पी ये इसमें चावल का आटा और बेसन ऐड करने से इसका टेस्ट दुगना हो जाता है। और इसमें मीठा नींबू का अचार भी मैंने ऐड कर दिया थाली में। तो फिर इस तरह से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप कभी भी प्याज के पराठे को नींबू के अचार के साथ खाकर देखना, तो आपको इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। फिर मैंने नीरवीर के पापा की थाली लगा दी और फिर उनके ऑफिस जाने के बाद फिर मैंने अपने बाकी के काम स्टार्ट किए, क्योंकि उस दिन उनको जल्दी जाना था और मुझे बच्चों के स्कूल जाने की भी तैयारियां करनी थी। तो फिर मैंने अपने रूम की डस्टिंग वगैरह की, न्यूज़ मैंने चला रखी थी। न्यूज़ सुनते सुनते मैं अपने सभी काम कर रही थी। मैंने इस कमरे को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया। सबसे पहले मैं इस रूम को इसलिए क्लीन करती हूँ क्योंकि बच्चे यहीं बैठकर टीवी देखते हैं, यहीं ब्रेकफास्ट करते हैं, यहीं पर उनका लंच होता है और यहीं पर इवनिंग की चाय होती है। तो इसलिए इस रूम का साफ़ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे ये रूम साफ़ हो जाता है तो बच्चे नहा धोकर इसी रूम में आ जाते हैं, क्योंकि बच्चों को स्कूल नहीं जाना था 21 नवंबर को मॉर्निंग में। तो मेरे बेटे जिसने पार्टिसिपेट किया था, वीर ने, तो उसको भी 2-2:30 बजे जाना था। और तो तब तक बच्चे घर पर ही थे और एक बेटे की तो छुट्टी ही थी, तो उसको तो मेरे साथ ही फंक्शन में जाना था। फिर मैंने ऊपर झाड़ू पोछा कंप्लीट किया और बाहर से ये जो तुलसी के गमले मैंने रखे, यहाँ पर मैं इसलिए वॉश कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पर तुलसी माता का स्थान है और इसको अच्छे से यहाँ पर चप्पल जूते लेके कई बार कहीं आ जाते हैं, तो इसको मैं अच्छे से झाड़ू से धुलाई कर देती हूँ। फिर उसके बाद वाइपर करके इस तरह से पोछा से सुखा देती हूँ। तो इस तरह से इस एरिया को भी मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया। तो ऊपर की क्लीनिंग सबसे पहले ज़रूरी, क्योंकि मेड ने कर ली थी, 2 दिन से छुट्टी, मेड भी नहीं आ रही थी। तो मैंने नीचे के पोर्शन को छोड़कर सबसे पहले ऊपर के पोर्शन को साफ़ करना शुरू किया, क्योंकि नीचे अगर एक बार चले जाओ तो फिर ऊपर तक आते आते बहुत देर हो जाती है। फिर बच्चों का ब्रेकफास्ट लंच बहुत लेट हो जाता है। इसलिए फिर मैं ऊपर के सारे काम ख़त्म किए मैंने। फिर इधर कपड़े वगैरह भी मैंने सबसे पहले नहा ली। सफाई करने के बाद फिर मैंने कपड़े वॉश किए सारे और बाथरूम को क्लीन करके ओपन कर दिया, जिससे हवा से बाथरूम सूख जाए वाइपर करके। फिर मैं आ गई अपनी कॉम करने के लिए, क्योंकि बाद में बाल एक बार कंघी कर लो तो हो जाते हैं, नहीं बाद में बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। और आज वैसे भी मैंने हेड वॉश किया था। सिर धोते हैं हम, डेली नहीं धोते हम, बड़े बाल होते हैं हम लेडीज़ों के। फिर मैं चल दी बालों को कॉम करके किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए बच्चों का। तो मेरे वीडियो में बने रहेगा एंड तक। फिर इधर मैंने बच्चों का ब्रेकफास्ट भी सर्व किया। सबसे पहले मैंने थाली लगाई मेरी सिस्टर इन लॉ और भांजे के लिए, तो उनको भी प्याज का पराठा चिवड़ा उनके लिए रख दिया सबसे पहले। फिर उसके बाद मैंने अपने बच्चों को दिया। अपने बच्चों को मैं बाद में देती हूँ। सबसे पहले छोटी वाली सिस्टर इन लॉ और भांजा जो यहीं पर आए हुए हैं काफ़ी दिन से, तो मैं उन्हीं को सबसे पहले सर्व करती थी, क्योंकि वो एक तो हमारे इस घर के बहुत कहते हैं कि ननद और भांजा जब घर आता है तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिश्ता होता है। तो फिर मैंने उसके बाद बच्चों को ब्रेकफास्ट कराने का सबसे लास्ट में आती है मेरी बारी। जब वो सब ब्रेकफास्ट करके नीचे चले गए, उसके बाद मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट सर्व किया और मैंने ब्रेकफास्ट करने के बाद कर दी किचन काउंटर की क्लीनिंग। तो फिर इसके बाद मैंने किचन काउंटर को क्लीन किया और इस तरह से फिर मुझे
लंच की तैयारी करनी थी, क्योंकि जिस बेटे ने पार्टिसिपेट किया था उसको स्कूल भी जाना था, तो उसे इसको लंच की भी तैयारी जल्दी ही करनी थी मुझे, कि थोड़ा भी लेट हो जाएगा तो फिर वो ऐसे ही चला जाएगा। फिर इवनिंग में नाइट में 8 बजे तक ही वापस आना था। फिर आ गया दूध वाला, फिर मैंने सोचा कि चलो दूध भी गर्म कर देते हैं, तो फिर मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया। जब तक दूध गर्म होगा तब तक मैं वेजिटेबल वगैरह कट कर लेती हूँ। इधर मैंने बथुआ को मैंने अच्छे से पानी से वॉश करके इसकी मैं सारी जड़ों को अलग कर लूँगी, क्योंकि मुझे बनाना था बथुए का रायता। और ब्रेकफास्ट के बर्तन देखिए कितने ढेर सारे बर्तन ब्रेकफास्ट के हो जाते हैं अगर हम ब्रेकफास्ट बनाते हैं तो। और इधर मैंने किचन काउंटर को बिल्कुल क्लीन कर दिया। दूध गर्म हो चुका है। दाल, चावल और आलू बैंगन की सब्जी और बथुए का रायता मैं आज बनाने जा रही हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं मैंने बथुए को अच्छे से वॉश कर लिया टोकरी में पानी में भिगो कर, और फिर मैंने इसको रिंच कर दिया पानी को, और फिर उसके बाद की जड़ें मैंने अलग कर दी और इसको मैं कर लूँगी बारीक बारीक कट। और जब हम बारीक कट कर लेते हैं और इसको बॉईल करते हैं तो वो विदाउट ग्राइंडर के ही अच्छे से पेस्ट बन जाता है बथुए का। तो ये मैंने आलू बैंगन को काट कर पानी में भिगो कर रख दिया था, तो इसको भी मैं पानी से बाहर निकाल लेती हूँ। अब इसको भी मैं रिंच आउट कर देती हूँ। इधर मैंने दाल बनने के लिए रख दी एक साइड। तो दाल में जो ये झाग आते हैं इनको मैं ज़रूर निकालती हूँ। और बच्चों को क्या है कि अरहर की दाल ही ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए अरहर की दाल, चावल और आलू बैंगन की सब्जी, ये हमारे यूपी की तरफ इस तरह का खाना खाया जाता है। साथ में सलाद ज़रूर होता है। तो फिर और बथुए का रायता हो तो क्या बात सर्दियों में। तो बथुए का रायता वैसे भी बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। बथुए की तासीर गर्म होती है, इसलिए रायता कभी भी ये आपको ठंडे नहीं करता है। और फिर मैंने अपने अरहर की दाल के जितने भी झाग आए थे, ये पॉलिश होती है, तो वो सब झाग को मैंने हटा दिया है इस तरह से। और फिर मैं अब कुकर के ढक्कन को कर दूंगी बंद, और एक साइड में सब्जी छोंक दूंगी। तो एक पंथ दो काज करके हमें चलना होता है, तब जाके हमारे काम सिमटने में आते हैं। नहीं तो अगर आप एक एक काम एक बार में करेंगे तो फिर इस तरह से काम नहीं हो सकते हमारे। तो चाहे आप कितना ही कर लो, लेकिन होता क्या है कि आप कितना ही कर लो, ससुराल में आपका काम कम पड़ ही जाता है। श्रेय आपको कभी नहीं मिलने वाला, ये मेरा अनुभव है। और लेकिन मैं सिर्फ अपना कर्म समझ के मैं कोई भी काम करती हूँ कि ये मेरा फ़र्ज़ है। तो इधर मैंने सब्जी छोंक दिया, इधर जीरा तेल में। तो इस तरह से उसमें मैंने प्याज वगैरह कट कर लिया था। चॉपर में बहुत आसानी से जल्दी से कट हो जाता है, नहीं हाथ से तो आप बहुत देर तक कट करते रहेंगे और आपके हाथ में भी कट लग जाता है। तो फिर मैंने इसमें प्याज, अदरक, हरी मिर्च ये सब ऐड किया। लहसुन, बैंगन आलू की सब्ज़ी में लहसुन का टेस्ट अलग से ही आता है, बहुत अच्छा। तो इधर मैंने दाल को कुकर के ढक्कन को बंद कर दिया, और जब तक कुकर में सीटी आती है तब तक मैं इधर अपनी सब्जी को फ्राई कर देती हूँ, सब्जी को छोंक दूंगी। तो फिर इस तरह से मैंने इसको सौटे किया प्याज को। फिर मैंने इसमें सारे जो रेगुलर मसाले डाले जाते हैं वही सब रेगुलर मसाले ऐड किए। इसमें मैंने देखिए कुछ एक टमाटो मैंने रेड टमाटो एक मैंने चॉप करके रखा हुआ है, और 2 टमाटो मैं बाद में डालूंगी, क्योंकि उससे क्या होता है कि अगर आप ये रेड टमाटो डालते हैं ना तो इससे आपकी सब्जी का कलर अच्छा आता है, एक तो। दूसरी बात, इसको बहुत अच्छे से हमें कुक करने के बाद ही वेजिटेबल ऐड करनी होती है, नहीं तो आपकी आलू पकते नहीं हैं। तो इसलिए मैं इसको रेड टमाटो को अच्छे से कुक कर लूँगी। फिर थोड़े से जो कम रेड होते हैं खट्टे वाले टमाटर, उन्हें मैं बाद में ऐड करूँगी। तो मैंने इस टमाटो को, इसमें सारे रेगुलर मसाले, धनिया, मिर्ची, हल्दी, हल्का सा नमक ऐड किया, और फिर उसके बाद मैंने ये रेड वाला टमाटो भी इसी में ऐड कर दिया, और इसको मैं अच्छे से कुक होने दूंगी। और इसको अच्छे से पकाने के बाद ही मैं इसमें वेजिटेबल ऐड करूंगी। फिर ये देखिए मेरा जो टमाटो है ये अच्छे से कुक हो चुका है। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया मैंने, तो इस तरह से, और फिर इसको फिर से स्टर किया। अच्छे से स्टर करने के बाद तो इधर मेरे ये जो टमाटो हैं ये भी अच्छे से कुक हो गए हैं। अब मैं इसमें जो मैंने वेजिटेबल कट करके रखी थी, आलू और बैंगन, मैं उसको इसमें ऐड कर दूंगी। तो देखिए मैंने चॉप की हुई सारी वेजिटेबल को ऐड कर दिया है इसमें। और सच यकीन मानिए, आप भी कभी आलू बैंगन की सब्ज़ी के साथ राइस, दाल और राइस खाकर देखना, बहुत टेस्टी लगता है। तो ये हमारा आफ्टरनून का
लंच हमेशा दाल चावल सब्जी बनता ही बनता है, और जिसे चपाती खानी होती है उसके लिए चपाती बन जाती है। तो इस तरह से ये हमारा लंच था। ये मैं ब्लॉग जो डाल रही हूँ बाद में डाल रही हूँ, ये 21 नवंबर 2025 का ब्लॉग है, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा व्यस्त हो गई थी कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। ना तो मैं प्रीमियर में जा पाई और ना ही मुझे ब्लॉग डालने का टाइम मिला, क्योंकि जब घर में कोई भी एक भी मेंबर आ जाता है तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है उनका खाने पीने का ख्याल रखने की, कि क्या उन्हें खाना है क्या नहीं खाना। फिर मैंने इधर राइस को अच्छे से 3-4 पानी से वॉश कर लिया और फिर दूसरे कुकर में मैंने राइस बनने के लिए रख दिया, क्योंकि कई बार भगोनी में चावल बनाते हैं तो उसमें पानी का अंदाज नहीं होता, कई बार अलग अलग क्वालिटी के चावल होते हैं। कुकर में हम कोई भी चावल बनाते हैं तो हमारे वो चावल अच्छे से ही कुक हो जाते हैं, तो मैं कुकर में बनाना पसंद करती हूँ राइस को। तो एक तरफ दाल बन चुकी है इधर कुकर में, अब इधर सब्जी भी बन के रेडी हो जाएगी। इधर मैंने बथुए को मैश कर लिया है, दही को मैंने जमाने के लिए रख दिया था धूप में, तो अगर दही जम जाता है तो अभी हम रायता बना लेंगे, और नहीं जमेगा तो विंटर में थोड़ा सा लेट हो जाता है। फ्रेश दही हमने जमाया था, तो फिर हम थोड़ी देर बाद उस रायते को बनाकर रख देंगे। तो इस तरह से, लेकिन बथुआ हमारा रेडी रहता है तो हम कभी भी रायता बना सकते हैं इस तरह से बथुए का। तो इसलिए मैंने बथुए को, मैंने वैसे ख़राब हो जाता, सूख जाता या पत्तियां गल जाती, इससे तो अच्छा है कि हम बथुए को हमेशा इस तरह से हमें बॉईल करके और इस तरह से पेस्ट बनाकर रख देना चाहिए। जो जब भी आपका बथुआ का रायता खाने का मन हो तो आप हमेशा बथुए का रायता बना सकते हैं, और बथुए को बॉईल करने का उसके पानी को हटा दें और फिर उसे मैश कर ले। फिर मैंने 2 टमाटो और चॉप किए। आलू चेक करने के बाद जब आलू हमारा सॉफ्ट होने लगता है तो हम इसमें 2 टमाटो और चॉप करके मैंने ऐड कर दिए वेजिटेबल में, जिससे इसका स्वाद और ज़्यादा दुगना हो जाता है। तो इस तरह से मैं बना रही थी कुछ लुटपुटी सी वेजिटेबल, ना तो इसमें ज़्यादा पानी होगा ना ये ज़्यादा ड्राई होगी, थोड़ी सी ग्रेवी में लिपटी हुई इस तरह की ये वेजिटेबल बनती है। आलू बैंगन टमाटर की सब्जी बहुत ज़्यादा डिलीशियस होती है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे खाएंगे तो आपको मज़ा ही आ जाने वाला है। तो इस तरह से इधर हमारा वेजिटेबल भी बस कुक होने वाला। अब मैं इसमें लास्ट में बस अमचूर पाउडर ऐड करके और फिर मैं चेक कर लूँगी आलू वगैरह। तो इसका आलू सॉफ्ट हो चुका है और अब मैंने इसमें अमचूर पाउडर ऐड करके, देखिए अमचूर पाउडर ऐड कर दिया। अब इसको फिर से मिक्स कर दूँगी मैं, जिससे कि सारे मसाले अच्छे से इक्वल अच्छे से इस सारे मसालों का टेस्ट इसमें घुल मिल जाए बिल्कुल। तो इस तरह से, और अब इसे हम थोड़ा धीमी आंच पर थोड़ी देर के लिए कुक होने के लिए रख देंगे, क्योंकि हमने इसमें अमचूर पाउडर ऐड किया। तो मैं इसको ढक्कन से कवर कर दिया और इधर हमारे राइस में भी सीटी आ जाएगी। तो इस कुकर में हमारे राइस 3 सीटी में बनता है। इधर मैं सलाद कट कर रही हूँ। ये मैंने सलाद को डेकोरेट कर दिया है, टमाटो प्याज और मूली, और उस पर काला नमक इस तरह से काला नमक को हम स्प्रिंकल कर देंगे। तो मैंने काला नमक भी छिड़क दिया है सलाद पर। तो आपको मेरा इस सलाद का डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। इधर हमारे चावल में भी सीटी आ चुकी है, तो हमारा राइस भी बनने वाला है। इधर मैंने तड़का तैयार किया है, जो दाल चावल सब्जी के साथ हमारे दाल में किस तरह से तड़का लगाया जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देसी घी में हम तड़का लगाते हैं, और इसमें होता है क्या है, लहसुन और अदरक, हरी मिर्च और थोड़ी सी रेड चिली ऐड की जाती है, और हल्दी हम पहले ही दाल में ऐड कर ली थी। तो मैं तड़का लगा के ढक्कन को जल्दी से बंद कर दूंगी, जिससे जो धुआं तड़के का होता है उसकी खुशबू फैल जाती है हमारे दाल में। और हींग भी थोड़ी सी ऐड करते हैं हम, तो उससे क्या है, दाल गैस वगैरह नहीं बनाती। देखिए दाल का कितना अच्छा कलर आया है। इस तरह के तड़का लगाकर आप दाल चावल के साथ खाइए। ये वाली दाल तो बहुत ही टेस्टी लगती है, अरहर की दाल। इस तरह से अगर आप बनाएंगे खाएंगे तो हमारा जो लंच है बन के हो गया रेडी। बस अब बारी आती है सबको सर्व करने की। तो हम बनाने वाले थे बथुए का रायता, तो दही हमारा जमा नहीं था, इसलिए तो हमने कैंसिल कर दिया, क्योंकि बथुआ ख़राब तो होता नहीं है। तो मैंने बथुए को ऐसे ही रख दिया था, और फिर मैंने इसका रायता मैंने नेक्स्ट डे बना दिया था। तो इस तरह से
और फिर मैंने खाना सर्व किया। इस तरह से सर्व किया जाता है दाल चावल को। एक साइड इस तरह से दाल चावल रखा जाता है, फिर इस तरह से दाल को परोसा जाता है, जिससे क्या होता है कि दाल थोड़ी ठंडी हो जाती है और चम्मच के साथ आप इसको इस तरह से मैश करके खा सकते हैं। और एक कॉर्नर पर रखी जाती है वेजिटेबल, तो आप चाहें तो उसे बाउल में भी रख सकते हैं या थाली में भी सर्व कर सकते हैं। तो मैंने आलू बैंगन की सब्जी भी सर्व कर दी। ये पहली थाली मेरी जो छोटी सिस्टर इन लोग यहाँ पर आई हुई हैं, पूजा नाम है उनका, तो मैंने उनके लिए लगाई है ये थाली और घी भी ऐड कर दिया है। और मेरा भांजा उनके साथ ही खाना खाता है, उन्हीं के हाथ से ही खाना खाता है, तो इसलिए मैंने उनका सबसे पहले मैंने उनकी प्लेट लगाई और फिर उसके बाद मैंने बच्चों को खाना खिलाने के बाद लास्ट में मेरी बारी आती है, तब मैं कटोरे में थोड़ा सा मुझे खाना था तो मैंने लिया। फिर उसके बाद मैं हो गई रेडी जाने के लिए। तो अब हम जा रहे हैं बच्चों के एनुअल फंक्शन में। तो मैंने ये स्काई ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी, वाइट पर्स लिया था साथ में। और फिर हमारी जो नेबर हैं उनके बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो भी हमारे साथ जा रही थी। ये है मेरा आज का 21 नवंबर का फाइनल लुक। तो हम नीरवर के पापा इवनिंग में वापसी में हमें लेकर आए थे। हम अपनी नेबर के साथ ही गए और हम पहुंच गए स्कूल में। तो वहाँ पर देखा हमने जाकर, तो फिर हमने थोड़ा सा फोटो सेशन भी किया। एंटर करने के बाद तो वहाँ प्रोग्राम बस स्टार्ट हो चुका था फंक्शन, और हमने देखा कि हमारे लिए कहीं पर भी सीट नहीं नज़र आ रही थी, पूरा हाउसफुल हो चुका था। फिर हमें फाइनली चेयर मिल गई और हम साथ में बैठे। ये है हमारी नेबर, ये डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, ये मेडिकल कॉलेज में पढ़ाती हैं। तो ये इन्होंने हमारी हेल्प की। उस दिन हम इनके साथ स्कूल गए, और इसलिए कहते हैं कि नेबर के साथ बहुत अच्छा व्यवहार हमें रखना चाहिए। पता नहीं कब किसकी आपको कहाँ ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए ये कभी किसी इंसान को ये बात मन में नहीं रखनी चाहिए कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक चींटी की ज़रूरत भी किसी को पड़ सकती है। किसी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, ना अपने आप को बहुत बड़ा समझना चाहिए। इसलिए हमेशा सबसे अच्छा व्यवहार रखें और सबको अच्छी भावना से देखें और अच्छे से बात करें। आपके शब्द ही अनमोल होते हैं। अगर आप जिससे जैसे शब्दों में बात करते हैं वैसा आपका व्यवहार बनता है। आप ये शब्द ही हैं, ये कब घाव और दवा का काम करते हैं पता ही नहीं चलता। तो इस तरह से हम पहुंच गए स्कूल में। ये चार्ली चैपलिन वाला डांस हो रहा था बच्चों का, बहुत अच्छा। और फिर इसके बाद ये प्रोग्राम भी बच्चों ने बहुत अच्छा किया, छोटे से लेके बड़े तक सभी बच्चों ने बहुत अच्छा किया। फिर यहाँ पर ये गुरु की महिमा के गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु पर बच्चों का एक नाटक हुआ। फिर यहाँ पर एक ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम बच्चों का था। ये स्काई ब्लू ड्रेस पहना, बहुत सुंदर उनका ड्रेसअप भी था बच्चों का। टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं बच्चों की तैयारी कराने में। इधर कुछ गर्ल्स इस तरह एक जैसे कपड़े पहनकर ये सॉन्ग गा रहे थे, और उनको सॉन्ग बहुत अच्छा, मतलब म्यूजिक वगैरह भी बच्चों को आजकल स्कूल में ही सिखा दिया जाता है। पूरा ट्रेंड किया था, बहुत अच्छा लगा सब कुछ, उनका ड्रेसअप, उनका प्रोग्राम और सॉन्ग वगैरह। बच्चियां बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने परफॉर्म किया सभी ने। उधर टीचर्स वगैरह खड़े थे जो माइक लेकर, जो उधर जो इस तरह से अनाउंसमेंट वगैरह करने के लिए टीचर का अलग सेक्शन बना हुआ था। फिर यहाँ पर नीरवर के पापा मुझे दिखाई दे गए, वो आ गए स्काई ब्लू कलर का स्वेटर पहना उन्होंने। तो फिर इधर ये अब्दुल कलाम वाला जो आप देख रहे हैं, ये नाटक बहुत ही ज़्यादा प्रभावित था, ड्रामा था ये अब्दुल कलाम के ऊपर कि अब्दुल कलाम ने कैसे सफलता हासिल की थी। उन्होंने शुरुआत में जब मिसाइल बनाई थी तो वो फेल हो गए थे फिर, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और निरंतर प्रयास से उन्होंने मिसाइल बनाने में सफलता प्राप्त की। और इस तरह से उन्होंने बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक, ये मुझे इतना अच्छा लगा अब्दुल कलाम का ड्रामा, तो मैंने इसको लाइव में भी ऐड किया है। आप देख सकते हैं, मेरा लाइव भी आपको देखने को मिल जाएगा मेरे चैनल पर। तो इस तरह से बहुत ही मेहनत की बच्चों ने, काफ़ी अप्रिशिएट करने लायक ये प्रोग्राम था बच्चों को। इससे बहुत अच्छा बच्चे एंथुजियास्टिक बनते हैं और
उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, बहुत ही अच्छा रहता है। इस तरह बच्चों को पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए और उनका वोकल लैंग्वेज जो होती है वो भी अच्छी हो जाती है, मतलब बोलने की जो क्षमता होती है बच्चों की वो भी बढ़ती है पार्टिसिपेट करने से। और स्टेज पर खड़े होकर इस तरह से परफॉर्म करना आसान नहीं होता, बड़े बड़े लोग नहीं परफॉर्म कर पाते हैं, लेकिन बच्चों में इस तरह का इतना ज़्यादा बच्चों को देखा मैंने इतना प्रोग्राम करते हुए, तो बहुत ही अच्छा फील आया मुझे कि कितनी मेहनत की है इन बच्चों ने और कितने अच्छे से इन्होंने परफॉर्म भी किया है। तो इसी तरह से सभी को अपने बच्चों को इस तरह की गाइड करना चाहिए कि आप सभी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें। और ये लता मंगेशकर के सॉन्ग पर इधर बच्चों ने डांस किया था। इस तरह से बहुत ही अच्छा लगा देखकर। और फिर ये मेरा बेटा इसी वाले प्रोग्राम में था, बिलीवर बिलीवर इंग्लिश सॉन्ग है, तो इस पर ये अब्दुल कलाम के ड्रामा के अंदर ही ऐड था ये गाना, क्योंकि जैसे अब्दुल कलाम का बिलीव अपने ऊपर से कभी खत्म नहीं हुआ, इसी तरह अपना विश्वास कायम रखना चाहिए कि एक न एक दिन सफलता जरूर हासिल होती है। निरंतर, गीता में भी लिखा है कि निरंतर प्रयास करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि अगर आपका प्रयास निरंतर है और सही है तो एक न एक दिन सही फल अवश्य प्राप्त होगा। तो इस तरह से इसमें मेरा बेटा भी था ग्रीन ड्रेस में, तो मैं उसी को ढूंढ रही थी कि वीडियो शूट करते हुए कि नज़र नहीं आ रहा, वो सेकंड नंबर पे था। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छे से टीचर्स ने इनको प्रिपरेशन करवाई इस प्रोग्राम की, और बच्चों ने भी बहुत अच्छे ढंग से किया। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब इतने दिन बाद आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं भी घर से बाहर निकली थी, और हमारी लाइफ में भी चेंज हो जाता है और बच्चों को भी मूड फ्रेश हो जाता है इस तरह से फंक्शन वगैरह अटेंड करने से। फिर देखिए लता मंगेशकर जी के बारे में भी एक ड्रामा हुआ और उनके सॉन्ग पर भी नृत्य वगैरह हुए इस तरह से। और मैंने फिर इसको भी अपने वीडियो में शूट कर लिया, ऐ मेरे वतन के लोगों, ये गाना बच्चियों ने गाया, जरा आँख में भर लो पानी, जो लता मंगेशकर ने गाया था। ये बहुत ही अच्छा सॉन्ग बच्चों ने परफॉर्म किया, इसको भी मैंने वीडियो शूट किया। इस तरह से देखिए सारी गर्ल्स हैं, ये इस गाने को गा रहे थे लता मंगेशकर के, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। और फिर उसके बाद बस प्रोग्राम एक लास्ट सॉन्ग और बचा था जिसमें उसमें भी वो भी गर्ल्स का डांस ही था। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये भी लता मंगेशकर के सॉन्ग पर गर्ल्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया गाने का, नृत्य का। और फिर मैंने इसको शूट किया। फिर हम बस ये लास्ट प्रोग्राम था, फिर हम चल दिए अपने बेटे को लेने के लिए, क्योंकि उसका प्रोग्राम हो चुका था। और फिर सभी अपने अपने बच्चों को लेने जा रहे थे पेरेंट्स, क्योंकि बाद में एक साथ जब जाते हैं लेने तो बहुत भीड़ हो जाती है। और फिर मैं पहुंची इधर, ये देखिए फूड काउंटर था, यहाँ पर 25 रुपए में समोसे मिल रहे थे और इस तरह से पाव भाजी वगैरह। फिर यहाँ एग्जीबिशन लगी थी और इनमें मैडम ने जो बच्चे जो ट्रिप पे जाते हैं वो सब फोटोग्राफ वगैरह लगाए हुए थे बच्चों के ट्रिप के, और उनके जो स्पोर्ट्स के कंपटीशन वगैरह होते हैं उसके फोटोग्राफ, जिन बच्चों को आज प्राइज वगैरह मिलते हैं और जो अचीवमेंट बच्चों ने किया है उस सब के फोटोग्राफ यहाँ पर उनका एग्जीबिशन लगाया हुआ था इस तरह से। तो मैंने इसको पूरा विजिट किया, शुरू से लेके एंड तक मैंने सारे फोटो अच्छे से ध्यान से देखे और उनको पढ़ के देखा कि क्या इन पर लिखा हुआ है। तो ये सारे शायद इस स्कूल के जो टीचर रह चुके हैं या चीफ गेस्ट वगैरह आते हैं उनके फोटोग्राफ्स भी लगे हुए थे। इस तरह से स्कूल को सजाया गया, डेकोरेट किया गया, एग्जीबिशन लगी हुई थी वहाँ पर। फिर मैं चल दी और फिर यहाँ होती है समाप्ति। फिर आगे थे मेरे हस्बैंड और बच्चे भी, तो वो लोग चल रहे थे आगे की। और इधर क्या था, अब हम चल दिए बाहर स्कूल से, हम स्कूल से बाहर आ गए और फिर हम आए तीजा, अलवर का जो फेमस है तीजा, तो वहाँ पर बच्चों को हमने पार्टी दी।
यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो भांजा है वो उसको मोमोज खाने थे और सिस्टर इन लोग को डोसा खिलाया और बच्चों को भी डोसा खिलाया और मैंने भी डोसा खाया और फिर मैं आ गई घर। तो यहाँ मेरा ब्लॉग ख़त्म होता है। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो करें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर, बाय बाय।